तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी अमेरिका ने है ना ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कही है, ठीक है। लेकिन अभी नाटो कंट्रीज कह रही कि हम भी हमारी जो ग्रीनलैंड है वहां पर सेना भेजेंगे और ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करेगा। इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली क्या अमेरिका और नाटो के बीच में युद्ध होने वाला है, ये देखने लायक चीज होगी। तो इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली। स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट को अपन। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की विशेष रिपोर्ट। क्या अमेरिका और यूरोप के मध्य युद्ध होगा? ग्रीनलैंड में सेना भेजने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन लगी हुई है। इससे रिलेटेड ये है, ठीक है। और इसमें नमस्कार, आप देख रहे हो विशेष रिपोर्ट। हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला के रख दिया है, और वो है ग्रीनलैंड और अमेरिका यूरोप के बीच जंग की संभावना है। एक समय में जहां ग्रीनलैंड और सिर्फ एक विशाल आर्कटिक क्षेत्र माना जाता था, आज वही क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। इस मुद्दे ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के साथ ही यूरोपियन यूनियन के रिश्तों को चुनौती दी है, बल्कि नाटो के भविष्य को भी सवाल के घेरे में डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के विस्तार को, क्या है क्या नहीं। ग्रीनलैंड क्यों बना गया रणनीतिक के रूप से इतना महत्वपूर्ण, पहले आपको ये बताने वाला हूं मैं। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क में एक स्वतंत्र क्षेत्र है, जी जियो स्ट्रेटेजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण पहला, यह एक आर्कटिक में प्रवेश द्वार की तरह है, जिससे रूस, चीन, अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों की नजरें बनी हुई है। दूसरा, कीमती कीमती खनिजों और दुर्लभ जमीनों का का भंडार है, ठीक है, जिनके वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज है। अब सोचिए, अगर कोई यहाँ सैन्य रूप से नियंत्रण कर लेता है, तो उसकी पहुंच सीधे रूस और अमेरिका के बीच संभावित मिसाइल मार्ग में भी असर डाल सकती है। अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया और ट्रंप का बयान क्या है? साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जोरदार बयान दिया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को हासिल हासिल करना चाहिए ताकि रूस और चीन वहां कब्जा न कर सके, और उन्होंने एक बार फिर सैन्य बल का इस्तेमाल करने के विकल्प में रूप में बताया। अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क के नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में अमेरिका के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात है। इस सब के अलावा अमेरिकी संसद में एक विधेयक बिल पेश किया गया है जो ग्रीनलैंड को अमेरिका का संयुक्त राज्य स्टेट बनाने की भविष्य की रूपरेखा देता है। यूरोपीय यूनियन और नाटो का रुख क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करेंगे कि यूरोप क्यों चिंतित है और उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी है। ईयू आधिकारिक अधिकारी का बयान क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यूरोपीय आयोग के रक्षा और स्पेस से जुड़े अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका बलपूर्वक ग्रीनलैंड को ले लेता है, तो यह नाटो के अंत जैसा होगा और यूरोप को इसे रोकने के लिए अपनी रक्षा क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि यूरोपीय यूनियन डेनमार्क के अनुरोध पर सैन्य सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे सैनिकों और सैन्य संसाधनों को भेजने का विकल्प भी सामने है। ईयू या नाटो ग्रीनलैंड में सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय देशों ने नाटो के माध्यम से ग्रीनलैंड में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है। इस उपस्थिति का उद्देश्य केवल यूएस की धमकी को कमजोर करना नहीं, बल्कि आर्कटिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। लेकिन हाँ, इस बात का अभी तक कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है, और यह चर्चा शुरुआती अवस्था में है। क्या अमेरिका और यूरोप के बीच युद्ध होने वाला है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यह सवाल हर किसी के मन में है, और इसका सीधा उत्तर है अभी नहीं। अमेरिका और यूरोप दोनों अभी प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध की स्थिति में नहीं है। वो यूरोप और नाटो इस समय केवल रक्षा, बातचीत और कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। यूरोपीय नेता चाहते हैं कि कोई भी विवाद संवाद के जरिए सुलझाया जाए, न कि युद्ध के जरिए। लेकिन इसके बावजूद तनाव बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा खुद सुदृढ़ करने की जरूरत महसूस हो रही है। अमेरिका के आक्रमण बयानों से विश्व राजनीति में नई चुनौती सामने आई है, और इस इन सब कारणों से कई देशों ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़ते तो ये नाटो के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। अगर युद्ध नहीं होगा तो क्या है असली परिणाम इस सब के?
इस सबसे पहले कि दुनिया युद्ध की तरफ बढ़े, यह काफी संभव है कि वैश्विक नेताओं के बीच बड़ी बैठकें हो, कूटनीतिक समाधान खोजे जाए, यूरोप अपनी सुरक्षा नीतियों को मजबूत करे और अमेरिका से स्पष्ट लिखित समझौते हो कि कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। विश्लेषण क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्यों यह सभी के लिए अहम है। ग्रीनलैंड केवल एक द्वीप नहीं है, यह एक रणनीतिक तत्व है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण से अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन जैसे कई देशों के हित यहाँ टकरा रहे हैं। यह मुद्दा संकटों की हालात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा है, जिससे विश्व शांति और सुरक्षा पर प्रश्न आ जाएगा। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सेना की ताकत संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन जो अमेरिका का दशकों पुराना सहयोगी रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है, क्या अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या नाटो टूटने की कगार पर है? और तीसरा, और क्या ग्रीनलैंड तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है? आज की इस वीडियो में आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ पूरी सच्चाई, अंदर की राजनीति और सैन्य रणनीति, और वो सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर नहीं बता रहा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक इलाका है। ग्रीनलैंड नाम सुनते ही दिमाग में बर्फ, ग्लेशियर और सुनसान जमीनें आती है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रीनलैंड आज दुनिया की सबसे कीमती रणनीतिक जमीन बन चुका है। ग्रीनलैंड बुनियादी जानकारी क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा, 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। तीसरा, प्रशासनिक रूप से डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। जनसंख्या बहुत कम, लेकिन भौगोलिक महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल क्या है मैं आपको ये बता दूं, एक क्या, आर्कटिक रीजन का कंट्रोल। ग्रीनलैंड सीधे आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। आर्कटिक वह इलाका है जहां रूस, अमेरिका और यूरोप तीनों की सैन्य और आर्थिक पहुंच बनती है। मिसाइल डिफेंस और रडार सिस्टम क्या है? ग्रीनलैंड से रूस पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा दूसरा इंटरकॉन्टिनल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक की जा सकती है। तीसरा, स्पेस और सैटेलाइट सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, दुर्लभ खनिज और प्राकृतिक संसाधन इंग्लैंड में पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम और तेल गैस के संभावित भंडार। यही वजह है कि अमेरिका, चीन और रूस तीनों की नजरें ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर नजर की कहानी नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि ग्रीनलैंड विवाद अचानक पैदा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका 150 साल से ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है। इतिहास की झलक क्या है? जैसे कि 1867 में अमेरिका ने पहली बार ग्रीनलैंड खरीदने की बात की। दूसरा, 1946 अमेरिका ने डेनमार्क के को पैसा ऑफर किया। तीसरा, 2019 डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही। जब ट्रम्प ने कहा ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है, तो पूरी दुनिया ने इसे मजाक समझा, लेकिन आज वही बयान डर बन चुका है। ट्रंप की सत्ता में वापसी और आक्रमण का बयान क्या है? 2025-26 में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में वापसी के बाद अमेरिका की विदेश नीति फिर से आक्रामक मोड में दिखने लगी। ट्रंप के बयान क्या थे? अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। दूसरा, अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता है तो अमेरिका करेगा। सभी विकल्प खुले हुए हैं, जैसे ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी सैन्य विकल्प भी। यहाँ यहीं से यूरोप के में खतरे की घंटी बजी गई है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ यूरोप क्यों डरा हुआ है। यूरोप को डर सिर्फ ग्रीनलैंड खोने का नहीं है, यूरोप को डर है अमेरिका की सोच बदलने का। यूरोप की चिंता ये है, अगर अमेरिका नाटो के एक सदस्य डेनमार्क पर दबाव डालता है। दूसरा, अगर अमेरिका जबरन ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है। तीसरा, अगर अमेरिका सहयोगी देशों की संप्रभुता नहीं मानता है, तो सवाल उठता है नाटो का मतलब ही क्या रह गया जाएगा। यूरोपीय यूनियन नेताओं किसने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो यह नाटो का अंत होगा। क्या ईयू सच में ग्रीनलैंड में सेना भेजेगा? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल है, क्या यूरोपियन यूनियन सेना भेजने की तैयारी कर रहा है? पहला, आधिकारिक रूप से तैयारी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अंदर खाने में सैन्य बैठकें, आर्कटिक डिफेंस प्लान और संयुक्त अभ्यास सब कुछ शुरू हो चुका है। संभावित देश क्या है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और नॉर्डिक देश। इनका मकसद डेनमार्क को समर्थन, न्यूजीलैंड को में यूरोपीय उपस्थिति, अमेरिका को संदेश। यह आसान नहीं होगा। क्या अमेरिका और यूरोप का युद्ध संभव है? अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्या अमेरिका और यूरोप के बीच युद्ध होगा? सीधा जवाब है नहीं, फिलहाल तो नहीं होगा, लेकिन हालात बेहद खतरनाक है। भरोसा टूट रहा है, नाटो कमजोर हो रहा है, दुनिया बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर बन रही है। युद्ध नहीं होगा, लेकिन सैन्य तनाव, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक टकराव, कुछ गठबंधनों में दरार, ये सब युद्ध से पहले के लक्षण होते हैं।
रूस और चीन की इसके बीच में चुपचाप एंट्री क्या है? जब दो दोस्त लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है, जैसे कि रूस अमेरिका, सॉरी, रूस आर्कटिक में पहले से मजबूत और नाटो की कमजोरी चाहता है। दूसरा, चीन रेयर अर्थ मिनरल्स में दिलचस्पी, पोलर स्किल रोड प्लान है। अगर अमेरिका और यूरोप टकराते हैं, रूस और चीन अब सबसे बड़े विजेता विजेता होंगे। आज नाटो गंभीर संकट में है। इसका रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं। पहले, अमेरिका का रवैया बदल रहा है। दूसरा, यूरोप अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। तीसरा, ट्रम्प बार बार नाटो को बेकार बता चुके हैं। चौथा, अमेरिका चाहता है कि यूरोप अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाए। बड़ा सवाल है, अगर अमेरिका खुद नाटो के सदस्य डेनमार्क पर दबाव डाल दे, तो नाटो का मतलब ही क्या रह जाएगा? यूरोपीय अधिकारी साफ कह चुके हैं, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सैन्य कब्जा नाटो का अंत। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जोर डाला तो क्या होगा? पहला है, अब कल्पना नई संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। पहली स्थिति क्या होगी? अमेरिका सिर्फ दबाव बनाए हुए, जैसे राजनीतिक दबाव, आर्थिक धमकी, डेनमार्क पर सौदे का दबाव। इसी स्थिति में युद्ध नहीं होगा, लेकिन यूरोप अमेरिका से दूरी बनाएगा, नाटो कमजोर होगा। दूसरी स्थिति क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका सैन्य उपस्थिति बढ़ाता है, पहले से मौजूद अमेरिकी बेस पर का विस्तार, ज्यादा सैनिक, ज्यादा हथियार। इसका मतलब यूरोप भी जवाब में सैनिक बढ़ाएगा, टकराव की स्थिति बनेगी। एक छोटी सी गलती बड़ा संकट बना सकती है। तीसरी स्थिति बनती है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है, तो यह स्थिति सबसे कम संभावना वाली है, लेकिन सबसे विनाशकारी भी। अगर ऐसा हुआ, यूरोप खुलकर विरोध करेगा, नाटो टूट सकता है, अमेरिका पहली बार अपनी अपने ही सहयोगियों के खिलाफ खड़ा होगा। इससे दुनिया आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल मानेगी। अमेरिका और यूरोप क्या है? अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई जानना चाहता है। सैन्य ताकत की तुलना, जैसे अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस और साइबर वॉर में बढ़त होती है। और यूरोप संयुक्त रूप से बड़ी सेना, तो आधुनिक हथियार, अपनी अपने ही इलाके में लड़ाई का फायदा, फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार। सच्चाई है, यह युद्ध कोई नहीं जीतेगा। दोनों को भारी नुकसान होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यही कारण है कि युद्ध आखिरी विकल्प होगा, पहली पसंद नहीं। और इस सब के बीच में रूस और चीन, जो असली खिलाड़ी, जो इंतजार कर रहे हैं। जब दो ताकतवर दोस्त लड़ते हैं, तीसरा चुपचाप मुस्कुराता है, जैसे रूस की रणनीति नाटो को कमजोर देखना चाहता है। दूसरा, आर्कटिक में पहले से मजबूत मौजूदगी। तीसरा, यूरोप अमेरिका तनाव में फायदा। चीन की रणनीति, ग्रीनलैंड के खनिजों में रुचि, आर्कटिक व्यापार मार्ग, और अमेरिका का ध्यान भटकाना। अगर अमेरिका यूरोप टकराते हैं, रूस और चीन बिना गोली चलाए जीत जाएंगे। और इस सब से भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करेंगे भारत की। भारत की स्थिति, अमेरिका का रणनीतिक साझेदार। दूसरा, यूरोप का आर्थिक मित्र। तीसरा, यूरोप के साथ ऐतिहासिक संबंध। और अगर यह संकट बढ़ता है, भारत को संतुलन बनाना पड़ेगा। किसी का एक खुला समर्थन मुश्किल होगा। भारत कूटनीतिक तटस्थता अपनाएगा। भारत के लिए खतरे क्या है, मैं आपको, वैश्विक मंदी, तेल और गैस की कीमतें, सप्लाई चेन बाधित। भारत के लिए अवसर क्या है? मध्यस्थ की भूमिका, वैश्विक नेतृत्व, मल्टीपोलर वर्ल्ड में मजबूत स्थिति बनाना अपनी। और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ग्रीनलैंड तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है? अकेले नहीं, लेकिन अगर नाटो टूटता है, अमेरिका अलग राह चलता है, यूरोप अपनी अलग सेना बनाता है, रूस और चीन मौके पर का फायदा उठाते हैं, तो दुनिया ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी। यही स्थिति पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले थी। और मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई गई अफवाहें और असली सच। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर डर फैलाया जा रहा है, युद्ध तय है, कहाँ जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, युद्ध महंगा है, कोई भी तैयारी नहीं। और कूटनीति अभी जिंदा है, लेकिन खतरा इसलिए है क्योंकि गलत नेता गलत समय पर गलत फैसला ले सकते हैं। तो मैंने आपको इस जानकारी में बताया कि किस तरह से नाटो और वो अमेरिका आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। अगर लड़ाई करते हैं तो किस तरह से पैसों का नुकसान हो सकता है, और इस सब के बीच में चीन और रूस का क्या फायदा होगा, मैंने ये बता दिया, ठीक है। बिना लड़े वो जीत जाएंगे, ठीक है। तीसरा, भारत इस सब के बीच में कहाँ खड़ा है? भारत एक अमेरिका के साथ रणनीतिक है और व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। और नाटो के साथ भी वही व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है, ठीक है। तो भारत हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।